हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज कलर। गाइस, आज के इस वीडियो का जो मौजू है वो है परसेंटेज। गाइस, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर आने वाली नई वीडियो। तो गाइस, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गाइस, परसेंटेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है फाइनेंशियल अर्थमेटिक का। फाइनेंशियल अर्थमेटिक का ओवरव्यू हम अपनी लास्ट वीडियो में ले चुके हैं। अब हम परसेंटेज डिटेल में पढ़ेंगे। परसेंटेज में बेसिकली होता क्या है कि परसेंटेज में हम कुछ रेशोज निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से एंड डिस्काउंट्स के हवाले से। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज परसेंटेज में इस्तेमाल होते हैं वो हमने यहाँ राइट डाउन कर दिए हैं और ये फार्मूलाज आपको रिमेंबर भी करने पड़ेंगे और डिटेल में हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करते हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहला फार्मूला हमारे पास जो है वो है प्रॉफिट का। प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है, जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका फर्स्ट प्रियोरिटी उसकी यही होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करे। जो इन्वेस्टमेंट के अलावा जो उसको मुनाफा उस कारोबार में से मिलता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट बेसिकली होता कैसे है, फॉर अ बिजनेस नॉट फॉर अ इन्वेस्टर। ये प्रॉफिट जो है हम बिजनेस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अगर आप डिस्कस करना चाहें तो हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होती है सेलिंग प्राइस, जिसे अगर हम शॉर्टकट में कहें तो एसपी भी कहते हैं, और हमारे पास दूसरी होती है कॉस्ट प्राइस, अगर हम शॉर्टकट इस्तेमाल करें तो सीपी होती है। सेलिंग प्राइस से हमने सब्सट्रैक्ट करनी है कॉस्ट प्राइस को, तो हमारे पास क्या आ जाना है, प्रॉफिट आ जाना है। फर्स्ट करें, अगर मैं कहूं कि अगर मैं एक चीज 40 रुपए की खरीद करता हूं और वो चीज मैं 50 रुपए की बेचता हूं, तो सेलिंग प्राइस मेरी जो है वो है 50 रुपए और जो मेरी कॉस्ट प्राइस होगी वो है 40 रुपए। जब 50 में से 40 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 10 रुपए जो होंगे वो मेरा एज अ प्रॉफिट होगा। तो इसी तरीके से जब प्रॉफिट की हम बात करते हैं, जब बिजनेस की हम बात करते हैं, तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। दोनों ही चीजें इन्वेस्टर को या बिजनेसमैन को अपने माइंड में रखनी होती हैं। बाज़ औक़ात जब हमारे पास लॉस होता है तो हम लॉस को किस तरह से काउंट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर आपको लॉस होता है तो लॉस को आपने काउंट इस तरीके से करना है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी जिसे हम सीपी भी कहते हैं, उसमें से आपने माइनस करनी है, सब्सट्रैक्ट करनी है सेलिंग प्राइस। जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आपका लॉस आ जाएगा। सेकंड वन हमारे पास है, थर्ड वन जो है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज बेसिकली हम इस वजह से जानना चाहते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर जो टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है उसकी टोटल परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज से हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें मालूम होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो दोनों पर ही होती है, कॉस्ट प्राइस पर भी होती है और सेलिंग प्राइस पर भी होती है कि हमने जो चीजें बेची उस पर हमें कितना मुनाफा हुआ, जो हमने चीजें खरीदी जो हमारी कॉस्ट थी उस पर हमारी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी रही। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम पहले कॉस्ट प्राइस पर, जिसे हम सीपी भी कहते हैं, उस पर देखते हैं। उस पर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉफिट है हमारा, उसको हमने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 100 के साथ हम मल्टीप्लाई इस वजह से करते हैं क्योंकि परसेंटेज जो होती है वो कंप्लीट 100% ही होती है। तो जो भी आपने मल्टीप्लाई, अगर आप परसेंटेज में किसी भी चीज का रेशियो लेना चाहते हैं तो आपने मल्टीप्लाई जो करना होगा वो 100 के साथ ही करना होगा। और फोर्थ वन हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर हम प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट रखना है, फिर उसको डिवाइड करना है हमने सेलिंग प्राइस के साथ। जो भी रिजल्ट होगा उसको 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा सेलिंग प्राइस पर। इसी तरीके से जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो लॉस भी हम अपने जहन में रखते हैं, तो लॉस की परसेंटेज भी मालूम करते हैं। लॉस परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले आपने लॉस रखना है। लॉस आपको कैसे मिलेगा, लॉस आपको इस फार्मूला के तहत मिलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस, तो आपका लॉस निकल आएगा। जो भी आपका लॉस होगा उसे आपने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देनी है 100 के साथ, आपको लॉस परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। इसी तरह से लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस भी है। लॉस जो होगा आपका वो रखना है आपने, उसको डिवाइड करना है सेलिंग प्राइस के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। जो भी आपकी लॉस परसेंटेज होगी सेलिंग प्राइस पर वो आपको मिल जाएगी। फिर है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो हम अर्न करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास होता क्या है, जो नेट सेल्स हमारे पास होती हैं, जो भी हम सेलिंग करते हैं उसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे पास वो होती हैं जो चीजें हम बना रहे होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो चीजें जो बना रहा होता है उन चीजों पर जो उसकी कॉस्ट आती है, जो उसका पैसा खर्च होता है, उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कहते हैं, या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं। जो उसकी टोटल सेल होगी, टोटल जो नेट सेल होगी, उसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। और नेट प्रॉफिट मालूम करने के लिए जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाजमी होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो आपके एम्प्लॉइज हो गई, उनकी सैलरीज हो गई, ऑफिस स्टेशनरी हो गई, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कारोबार को रन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। नेट प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स में से मिला है, वही ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ रखेंगे, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट इनकम या नेट रेवेन्यू जो आपका होगा वो निकल आएगा। आप इसे नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, नेट रेवेन्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट रेट मालूम करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके पास है, जो हमने यहां से हासिल किया ग्रॉस प्रॉफिट, उसको आपने नेट सेल के साथ डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपको आपका प्रॉफिट रेट मिल आएगा। नेट सेल्स हमें कैसे मालूम करनी है, ग्रॉस सेल हमारे पास जो होती हैं उनमें से हमने सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट किसको करना है, रिटर्न जो हमारे पास आती हैं। कुछ बिजनेस इस तरह के होते हैं कि वो डिलीवरी करते हैं अपने कस्टमर्स की जानिब, कुछ डिलीवरीज उनकी सक्सेसफुल होती हैं, कुछ डिलीवरीज जो हैं वो रिटर्न हो जाती हैं किसी भी सबब के तहत। जब वो रिटर्न हो जाती हैं तो वो हमने ग्रॉस सेल में से माइनस करनी होती हैं। प्लस डिस्काउंट, अगर आप किसी प्रोडक्ट पर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट को आपने रिटर्न के साथ प्लस करके जो भी अमाउंट होगा उसको ग्रॉस सेल में से माइनस कर देना है, आपके पास नेट सेल आपकी आ जाएगी। फिर हमने सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 प्लस प्रॉफिट रेट। जो प्रॉफिट रेट आपने यहाँ हासिल किया उसको 1 के साथ प्लस कर दें आप। प्लस करने के बाद आप जब कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस हमें कैसे मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास सेलिंग प्राइस दी गई है मगर कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस फिर उसको डिवाइड करना है आपने 1 प्लस प्रॉफिट रेट। प्रॉफिट रेट आपका जो ये है उसको 1 के साथ प्लस करके डिवाइड करना है आपने सेलिंग प्राइस को 1 प्लस प्रॉफिट रेट के साथ, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो गाइस ये थे कुछ बेसिक फार्मूलाज जो कि हमने यहाँ नोट डाउन किए, और आपको ये फार्मूलाज जो हैं वो मेमोराइज करने होंगे, क्योंकि विदाउट फार्मूला आप परसेंटेज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आज का ये मौजू परसेंटेज के हवाले से था। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें, और इसके साथ हमें फेसबुक पर भी लाइक करें। फेसबुक पर भी हमारा जो चैनल है वो है जाहिद नॉलेज क्लब के नाम से, जो यूट्यूब पर है। तो फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहें तो उसके लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है।